मुकम्मल घर है जी। और घर में बुज़ुर्ग कहते हैं जी बरकतें और रहमतें जब आती हैं, जब कोई मेहमान आपके घर में आता है और बता के आता है तो ज़्यादा बरकत और रहमत आती है। तो जी आज हमारा सेगमेंट है वो आए घर में हमारे। और हम हमारे घर में जो मेहमान आए हैं वो हैं कामरान खान। और इतना कुछ इनके नाम के साथ लिखा हुआ है कि पता नहीं मैं इतना सारा कैसे बताऊँगी, थोड़ा-थोड़ा करके बता दूँगी। तो जी बिल्कुल 18 साल का एक्सपीरियंस है एनिमेशन इंडस्ट्री पाकिस्तान की। और एनिमेशन डायरेक्टर भी हैं पाकिस्तान के। पहले 3D एनिमेटेड फीचर फिल्म तीन बहादुर के हवाले से कामरान खान को जाना जाता है, माना जाता है। कामरान जो हैं वो एनिमेशन डायरेक्टर भी हैं, हेड ऑफ प्रोडक्शन भी हैं पाकिस्तान में। पहले नेटफ्लिक्स डायरेक्टर भी हैं। ये बड़ी एक ज़बरदस्त सी बात है। और आपके नाम के साथ जो है वो एक और चीज़ भी सितारा लेट गर्ल्स ड्रीम्स के बारे में भी हम बात करेंगे कि ये क्या है और ये भी जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल जी बड़े क्या कहेंगे कि हमारे यहाँ एक ऐसे मेहमान आए हैं जो कि बड़े काबिल तारीफ़ हैं और जिनके साथ बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो कामरान सबसे पहले तो ये बताइए कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में एनिमेशन अब कुछ साल से हम देख रहे हैं कि चैनल्स में इसके रिगार्डिंग जॉब्स भी आ रही हैं। थोड़ा-सा स्कोप अब बनना शुरू हुआ है। पहले एनिमेशन को हम इतनी वैल्यू भी नहीं देते थे और लोग जानते भी नहीं थे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताइए कि एनिमेशन जो है वो है क्या बेसिकली? जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि एनिमेशन के बारे में पहले इतना ज़्यादा लोग नहीं जानते थे और जिस वक़्त मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, उस वक़्त बहुत ही कम लोग थे, हुँ, जो इसमें काम करते थे, आते थे। मुझे जी। खुद जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो बहुत मुश्किल हुई थी हुँ, अपने घरवालों को समझाने में, अपने वालिदैन को कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, करना क्या चाहता हुँ, हूँ। हुँ, तो ये चीज़ उस ज़माने में बहुत मुश्किल थी, लेकिन हाँ, हुँ, अब काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है और हुँ, बहुत सारे लोग, बहुत बच्चे जो हैं अब इस तरफ आ रहे हैं और क्योंकि मेरा ताल्लुक टीचिंग से भी है, मैं पिछले तकरीबन 15-16 साल से एनिमेशन मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में पढ़ा भी रहा हूँ। हुँ, तो अब जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा है और काफ़ी अच्छी बात है ये। काफ़ी स्कोप अब इसका बढ़ता जा रहा है। लाइक पहले तो फिर भी एनिमेशन जिस वक़्त मैंने स्टार्ट की थी, हुँ, वैसे ही बहुत कम थी। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये कमर्शियल्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगी, हुँ, फ़िल्में बनने लगी। जब पहली दफ़ा हमने हुँ, तीन हुँ। बहादुर बनाई थी, उस वक़्त फ़िल्म बनाने का कोई नहीं सोच सकता था, जी, जी, लेकिन बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने बनाई और पूरी हुई और वो काफ़ी कामयाब भी हुई। हुँ, और अब आहिस्ता-आहिस्ता अ, जब हमारी गेमिंग इंडस्ट्री है, ये हुँ, भी बहुत तेज़ी से इस वक़्त आगे बढ़ रही है हुँ, और अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं हर कोई कि बहुत ज़्यादा हर एरिया में ऑलमोस्ट हर जगह पर हुँ, एनिमेशन की ज़रूरत है। हुँ, चाहे आप कोई आपको कोई मेडिकल इंडस्ट्री हो आपकी, चाहे आपकी कोई आप कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, हुँ, उनको हुँ, एनिमेशन की सूरत में ही अपनी प्रेज़ेंटेशंस देनी होती हैं। हुँ। तो एनिमेशन अब ऑलमोस्ट हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट आ गई है। सही। तो आप अभी आप क्या समझते हैं कि जैसे आप टीचिंग भी करते हैं, आप पढ़ाते भी हैं। अभी हमारे यहाँ कुछ चैनल्स में जो बड़े नाम हैं, जो बड़े चैनल्स हैं, वहाँ पे बड़ी तेज़ी के साथ अभी ये देखने में आया है कि उनको एनिमेशन के हवाले से लोग चाहिए होते हैं। तो आप क्या ये समझ रहे हैं कि अभी ये जो अभी हमारी न्यू जनरेशन इस तरफ आई है, इसने पढ़ना शुरू किया है, सीखना शुरू किया है, तो अभी फुलफ़िल हो सकता है फ़ौरन से? हाँ, बिल्कुल हो सकता है इस वक़्त रिक्वायरमेंट वाक़ई काफ़ी ज़्यादा है हर हुँ, इंडस्ट्री में एनिमेशन के, एनिमेटर्स की और सीजी आर्टिस्ट बेसिकली। तो अ, इसी तरह अब जैसे-जैसे ये लोग बढ़ रहे हैं और लोग इस वक़्त कम हैं काफ़ी, आर्टिस्ट बहुत कम हैं। जी देखिए हाँ। एनिमेशन ये काम ऐसा है कि अगर अ, मैं खुद अगर अपनी क्लास की बात करूँ, अगर मेरे पास 25 स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें से अगर 5 भी निकल पाते हैं, तो हुँ, हम कहते हैं यार ये बहुत अच्छी क्लास गई है। क्योंकि ये आते तो बहुत लोग हैं, हुँ, लेकिन बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं। हुँ, क्योंकि देखिए आम तौर पे क्या होता है कि जो ऑडियंस होती है वो फाइनल प्रोडक्ट देखती है। लाइक तीन बहादुर बन गई, सिनेमा पे चली, 90 मिनट्स की मूवी देख ली हुँ, और उससे अट्रैक्ट होकर हुँ, जो है वो बहुत सारे आना चाहते हैं कि हम भी ये चीज़ बनाएँ। हुँ, हुँ, लेकिन उसके पीछे कितना ज़्यादा काम हुआ है, हमने लाइक तीन बहादुर और 90 मिनट की फ़िल्म बनाने में 3 साल हुँ, लगा दिए अगर, जी हाँ। तो वो चीज़ जब वहाँ आते हैं और उसकी मेहनत देखी जाती है, तो कई लोग हैं वो फिर पीछे हट जाते हैं हुँ, कि यार ये तो हमें लगता था कि यार ये छोटी-सी चीज़ है, हो जाएगी, लेकिन हुँ, ये करना काफ़ी मुश्किल काम है। सही। तो ये है कि आते बहुत लोग हैं, फिर हुँ, कितने निकल रहे हैं, इसकी वजह से जो इंडस्ट्री की इस वक़्त रिक्वायरमेंट है, हुँ, वो
फुलफिल पूरी तरह हो नहीं पा रही है, हुँ, लेकिन जितने ज़्यादा लोग आएँगे और जितनी जगहों पर, और अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी जो इसकी भी तालीम दे रहे हैं हुँ, हुँ, और हुँ, सिखा रहे हैं, वो भी उनको भी अभी अवेयरनेस चाहिए इस चीज़ की कि किस तरह से ट्रेन करना है हुँ, नए बच्चों हुँ। को। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि हमें हर जगह पर सिर्फ़ स्टूडेंट, सिर्फ़ नई जनरेशन को ही नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशंस को भी ट्रेन करना पड़ता है कि भई किस तरह से इनको पढ़ाया जाए, बताया जाए। हुँ। अभी आपके देखते-देखते तीन बहादुर के बाद की अगर हम बात करें तो क्या एवरेज बढ़ा है इसका इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जा रहा है? और वही बात कि हर जगह उस तरह से आप नहीं सिखा पाते ना, उस स्टैंडर्ड का नहीं सिखा पाते। ले तो लेते हैं, जैसे अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल एआई की बात करें तो बहुत जगह एआई शुरू हुई और फिर आपने देखा कि यूनिवर्सिटीज़ में आहिस्ता-आहिस्ता बच्चे या तो स्किप करते गए या वो छोड़ते गए। मतलब एक तरह से आता तो है हमारे मुल्क में, लेकिन उसको हम लोग पकड़ नहीं पाते। हुँ, ये मेरे ख़्याल में हमारे अपनी हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है, हुँ, जिसमें मैं बात करता हूँ कि कोई भी चीज़ नई चीज़ आती है ना, हम चाहते हैं फ़ौरी तौर पर बस उसको कर लें, उस पे काम शुरू कर हुँ, दें। उसपे एक जो रिसर्च का एक जो टाइम होता है, वो नहीं मिलता हुँ, कि पहले आप उसके बारे में समझें कि ये है क्या। इसी तरह तीन बहादुर के बाद काफ़ी फिर और मूवीज़ आई हैं। हुँ, तीन बहादुर के 3 पार्ट्स आए हैं, उसके बाद फिर डोंकी किंग है हुँ, और अल्लाह यार है। बहुत हुँ, सारी फ़िल्में और अभी और भी फ़िल्में लाइन अप हैं जो आ रही हैं। सही। तो ये चीज़ें तो बढ़ रही हैं, चीज़ें चल रही हैं। इंस्टीट्यूशंस ने जब पढ़ाना शुरू किया या चीज़ें स्टार्ट की, तो उनको भी इस चीज़ पर मैं कहूँगा कि होना चाहिए कि ये एक हुँ, पाइपलाइन, जो इसको हम कहते हैं एक प्रोडक्शन पाइपलाइन, हुँ, वो समझना ज़रूरी है कि एक एनिमेटेड प्रोडक्शन स्टार्ट कैसे होती है और एंड कैसे होती है। हुँ, आप तमाम चीज़ें एक साथ नहीं किसी भी स्टूडेंट पे, किसी नए बच्चे के ऊपर डाल सकते हैं। हुँ, तो ख़ैर बहुत सारी चीज़ें, ये तो उनके अपने हवाले से मसले-मसाइल हैं, लेकिन हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त ये नज़र आ रहा है कि इंस्टीट्यूशन अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा सिखा रहे हैं, और वो आहिस्ता-आहिस्ता टाइम लगता है, वो टाइम लग रहा है, हुँ, हम लगा हुँ। भी रहे हैं उनके साथ, तो इंशाल्लाह ये चीज़ भी बेहतर हो जाएगी। सही। हमारे साथ मौजूद हैं एनिमेशन डायरेक्टर कामरान खान और सेगमेंट है हमारा वो आए घर में हमारे। अनीला रज़ाक फ़ायज़ कुरैशी बिल्कुल आपके साथ मौजूद है और आप सुन रहे हैं अपना कराची एफ़एम 107 कराची की आवाज़ बल्ले बल्ले एफ़एम नेटवर्क। कॉल कर सकते हैं आप हमें 111 111 107 111 111 107। मुकम्मल घर है जनाब, और मुकम्मल घर में हम आज खुशामदीद कर रहे हैं हमारे बड़े अच्छे से मेहमान जो कि वो आए घर में हमारे सेगमेंट में आए हैं, कामरान खान साहब, जो कि राइटर हैं, एनिमेशन डायरेक्टर, पाकिस्तान फर्स्ट 3D एनिमेशन मूवी तीन बहादुर। यकीनन आपने, आपके बच्चों ने, हम सब ने ये मूवी देखी हुई है, इसको बहुत पजीराई हासिल हुई है। और आज भी बच्चे जो है वो जब भी अगर कभी लगती है टीवी पे तो लाजमी लेके हमें बैठ जाते हैं कि जी हमने भी साथ देखनी है। और अब तो हमें उसकी काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी याद हो चुकी हैं, इंक्लूडिंग डायलॉग्स के। तो कामरान, मेरा आपसे सवाल ये है कि एक तो आपने ये एनिमेटेड मूवी बनाई, उसके बाद फिर आपने इसको उर्दू में बनाया, तो ये दो बहुत बड़े रिस्क आपने लिए। एक तो ये कि बच्चों के लिए पहली चीज़ बनाई गई, फिर वो उर्दू लैंग्वेज में बनाई गई। तो क्या लगता था आपको, आपकी टीम को, किस हद तक एक्सेप्टेंस मिलेगी हमारे मुल्क में, और कितनी कामयाब होगी? ऐसा सोचा था कि इतनी ज़्यादा हो जाएगी? ऑनेस्टली कहूँ तो बिल्कुल ये आइडिया नहीं था, क्योंकि जब हमने फ़िल्म बनाने का सोचा था, शर्मीन बच्चन आए हुँ, के हुँ। साथ ये काम किया था हमने, तो उन्होंने जब कहा था कि मुझे फ़ीचर फ़िल्म बनानी है, हुँ, और जब स्टार्ट की, हमने कहा ठीक है स्टार्ट करते हैं। हुँ, तो काफ़ी जगहों से हमें इस पे काफ़ी ज़्यादा एक डिस्करेज किया गया कि यार, जब जो हमारे जो बच्चे हैं, हुँ, वो हुँ। ऑलरेडी पिक्सार, डिज़्नी इनकी मूवीज़ देख रहे थे, उनके बिल्कुल। सामने मूवीज़ मौजूद थी, तो हुँ, हमसे ये कहा गया कि आप उनको कम्पीट नहीं कर सकते किसी की तरह, तो फिर क्या फ़ायदा बनाने का, किसी हाल में नहीं चलेगी। हुँ, हुँ। कुछ लोगों ने एनकरेज भी किया, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से 100% हमें सिर्फ हुँ, डिस्करेज किया गया हो। सही। तो तो ये तो एक चैलेंज कि यार, बनेगी कैसे, कंप्लीट कैसे होगी? हुँ, क्योंकि हमें टेक्निकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे। हमारे हुँ, पास उस तरह के उस ज़माने में इक्विपमेंट नहीं होता था, हुँ, चीज़ें नहीं थी जो एक फ़िल्म बनाने के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट है, हुँ, और उस ज़माने में लोग भी बहुत कम थे, आर्टिस्ट कम थे, हर तरह के चैलेंजेस थे। हुँ, तो एक चैलेंज जो उसमें एक और था, वो ये था कि राइटर नहीं है उर्दू के, और हुँ, बच्चों के लिए लिखने वाले। तो बिल्कुल। मैंने भी जो ये तीन बहादुर लिखी, मुझे लिखने का शौक तो था, हुँ, हुँ, लेकिन ये लिखनी नहीं थी मुझे। हुँ, हुँ, हम उसके लिए राइटर ही देख रहे थे, लेकिन जितने राइटर्स, और कई बड़े राइटर्स हैं जिनसे बात की गई, हुँ, और हुँ, उन्होंने ये बात कही कि बच्चों के लिए नहीं लिखा जा सकता। तो मैं खुद भी बड़ा हैरान था कि यार, आखिर ऐसी क्या बात है कि यार बच्चों के लिए कोई लिखने के लिए तैयार नहीं है। हुँ, तो बहरहाल फिर मैंने ही एक दिन
फ्री था तो लिखना शुरू किया। मैंने कुछ सीन्स लिखे, शर्मीन को मैंने दिखाया कि ये सीन मैंने लिखे हैं, उनको बहुत अच्छे लगे। उन्होंने कहा ये तो काफ़ी अच्छे लिखे हैं, आपने अपने मज़ीद लिखे हैं। मैंने मज़ीद लिखे तो उनको दिखाता गया और वो उनको पसंद आती गई। दोनों ने कहा बस आप ही फिर इसको कंप्लीट करें। सही। अच्छा, अब ये चैलेंज थी कि उर्दू में लिखा जा रहा है और मैं जो आप अगर तीन बहादुर देखें तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि उर्दू उसमें एक पूरी तरह से वो उर्दू फ़िल्म है, उसमें बहुत कम अंग्रेज़ी के अल्फ़ाज़ बिल्कुल आपको ऐसी सुनाई है, देंगे। बिल्कुल। इस चीज़ पे कुछ लोगों का एतराज़ था कि देखें ये एक हमारी आम ज़बान नहीं है जो आप लिख रहे हैं। बच्चे आम तौर पर जो बात करते हैं, जैसे अभी भी मैंने कुछ अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए कि हमें डिस्करेज किया गया, एनकरेज किया गया, ये लफ्ज़ अल्फ़ाज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, आम तौर पे यूँ बोला जाता है। लेकिन मैंने इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस रखा कि नहीं, मुझे जो लिखूँगा मैं उर्दू में ही लिखूँगा, तो ज़बरदस्त। कहीं कोई अंग्रेज़ी का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करूँ। तो और मैंने कहा ये देखा जाएगा कि क्या होता है इसका, और बाद में फिर यही चीज़ कामयाब भी रही। जितने लोगों ने इसके ऊपर फिर आर्टिकल्स लिखे, तकरीबन आपको हर आर्टिकल में बहुत सारी जगहों पे आपको नज़र आएगा कि किसी ने लिखा क्वालिटी डाउन है, अच्छी क्वालिटी हो सकती है, ये बहुत बेसिक है, अभी बहुत आगे जाना है। लेकिन जब बात आती थी स्क्रिप्ट की और उर्दू ज़बान की, तो हर आर्टिकल में इसकी तारीफ़ होती थी कि उर्दू ज़बान बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल की गई है और ये माशाअल्लाह। होना चाहिए। बिल्कुल। काफ़ी बच्चे जो हैं जिन्होंने शायद उसको देखकर उर्दू सीखी, क्योंकि एक प्रॉब्लम था ना, एक मसला था कि मुझे कहा गया कि ये बहुत मुश्किल लफ्ज़ है, बच्चा नहीं समझेगा। मैंने नहीं समझेगा, अपनी अम्मी से पूछ लेगा, अपने अब्बू से पूछ लेगा, बिल्कुल। पूछ लेगा तो समझ जाएगा, आइंदा इस्तेमाल करेगा। तो और यही हुआ और सबको ये इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद आई। अच्छा, कामरान, आपको क्या लगता है कि क्या वजह है, हमारी सोसाइटी क्यों इतना शदीद इस खौफ का शिकार है कि अगर हमने उर्दू बोलना सीखना, अपने बच्चों को उर्दू के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया, तो पता नहीं हम शायद कहीं लेफ्ट बिहाइंड हो जाएंगे या हमें जो है वो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो हम अंग्रेज़ी के पीछे इतनी बुरी तरीके से दौड़ रहे हैं कि वाक़ईतन ऐसा है कि उर्दू के हमारे पास जो है वो राइटर्स मौजूद नहीं हैं। उर्दू की कहानियाँ वही जो हम ज़माने क़दीम से पढ़ते चले आ रहे हैं, अपने बचपन में शायद हमने पढ़ी होंगी, वही आज मौजूद हैं। कुछ नया, कुछ नई तख्लीक़कारी नहीं हो रही है उर्दू ज़बान को लेकर। और शायद उर्दू के जो बच्चों के लिए अगर आप लिखते हैं तो उसके लिए आपको उस जगह पे खुद को रख के सोचना पड़ता है कि अगर मैं इस एज में हूँ और अगर मैं इतना छोटा बच्चा हूँ या बच्ची हूँ, तो मैं इस तरह से सोचूंगा, मैं इस तरह से करूँगा, मेरा रिएक्शन इस तरह से होगा। तो वो शायद एक मुश्किल काम है, इसलिए हमारे क्या राइटर्स जो हैं वो भागते हैं उर्दू लिखने से बच्चों के लिए। देखिए, बच्चों के लिए लिखना, जब मैंने खुद भी लिखना शुरू किया तो मुझे भी इसका अंदाज़ा हुआ कि हाँ, ये थोड़ा-सा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक मुश्किल काम होता है जब आप बच्चों के लिए लिख रहे होते हैं ना, तो आपको बहुत सीधे-साधे जुमले लिखने होते हैं। बिल्कुल। आप कोई ऐसी ज़ो-मायने चीज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते, कोई जुमला कि जिसका मतलब किसी भी तरह कुछ और बन सकता है। बिल्कुल। और ये चीज़ मुझे शुरू में झेलनी पड़ी थी कि कुछ मैंने जुमला लिखा, कुछ है उसका मतलब कुछ और लिया जा रहा है। तो बाद में फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ समझ में आई, तो मैं जो भी सीन लिखता जाता था वो अपनी टीम से डिस्कस करता था पहले कि यार इसको पढ़ो, ये मैंने जो लाइन्स लिखी हैं हो सकता है मैंने कुछ सोच के लिखी हों, किसी और के दिमाग में कोई और बात तो नहीं आ रही है। सही। तो ये एक मेरे ख़्याल में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जब बच्चों के लिए लिखा जाता है। और जहाँ तक देखिए उर्दू ज़बान के इस वक़्त जो मसला है, जो लोग नहीं बोल रहे हैं, ये मैं कहता हूँ इसमें शायद बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार हमारे जो आजकल के वालिदैन हैं और स्कूल्स हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया जाता है कि नहीं, अंग्रेज़ी में बात करनी है, अंग्रेज़ी में बात करनी है। और मेरे ख़्याल में अब कामयाबी का एक जो हमने एक पैरामीटर बना बेंचमार्क लिया, सेट कर लिया है, बिल्कुल। वो यही है कि अंग्रेज़ी कितनी अच्छी बोल रहा है बच्चा, बिल्कुल। और उसी चीज़ को कामयाबी समझी जाती है। तो ये अब एक जब आपने बचपन से ही ये आपने उनका एक ज़हन बना दिया है इस तरह का, और बचपन से वो चीज़ लेकर बड़े हो रहे हैं बच्चे, तो फिर वो क्यों उर्दू की तरफ आएँगे? और फिर अब वो मेरे ख़्याल में मैं वो लास्ट जनरेशन हूँ जिन्होंने अपने माँ-बाप से, अपने बड़े भाई-बहन से कहानियाँ सुनी हों। अब वो दौर नहीं रहा कि बच्चों को सोते वक़्त कहानियाँ सुनाई जा रही हों और ये सारी चीज़ें हो रही हों। तो ये मेरे ख़्याल में एक वजह है कि वो शायद उस तरफ नहीं आ पा रहे हैं। और आपको जो कंटेंट नज़र आता है इस वक़्त टीवी पे, यूट्यूब पर, कहीं पर भी देख रहा है बच्चा, वो क्योंकि अंग्रेज़ी कंटेंट देख रहा है मुस्तकिल, तो इसलिए शायद। सही। अच्छा, तो कामरान, आपको आपकी अपनी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी? आपने क्या सोचा था? कोई तो ऐसी चीज़ होगी ना जिसने आपको इंस्पायर किया होगा, कोई ऐसी स्टोरी कि आपने सोचा कि मैं, जब आपने लिखना शुरू किया, स्पेसिफिकली मैं उसकी बात कर रही हूँ, कहीं से कोई इंस्पिरेशन आई थी या बस खुदा एक वो खुदा ही आपको मिलता है ना मौका कि भाई आपको एक आमद होती है और आप लिखना शुरू कर देते हैं, क्या हुआ था?
नहीं देखें, ये जो अगर आप तीन बहादुर के तीनों पार्ट जो हैं इसके, वो हम्म। अगर अगर आप देखें तो इसमें बहुत हद तक जो कायद आज़म को जो तीन हम्म। है अपने ईमान, इत्तेहाद, तंज़ीम तंजीम है, बिल्कुल। तो वो चीज़ मेरे ज़हन में ज़रूर रही है हमेशा कि हम्म। एक तो अगर आप पहला पार्ट देखें उसमें जिस तरह से वो बच्चे जब उनको पावर्स मिलती हैं, चीज़ें होती हैं, हम्म। तो उनका एक यकीन था कि वो बुराई का खात्मा कर सकते हैं, हम्म। ठीक है? और वो उसके लिए लड़ते हैं जिसके ऊपर उनको पावर मिलती है। हम्म। सेकंड में जब मैंने लिखा तो मैंने उसमें इत्तेहाद पे काफ़ी किया कि उन बच्चों में आपस में लड़ाई होती है, अलग-अलग हो जाते हैं जिसकी वज़ह से उनको नुकसान होने लगता है हम्म। और फिर वो वापस मिलते हैं हम्म। कि अगर वो अलग-अलग हो जाएँगे, उनमें हम्म। इत्तेहाद नहीं रहेगा, तो फिर चाहे उनके पास सुपर पावर्स हैं, कुछ भी हैं, हम्म। वो हार जाएँगे किसी से भी। तो हम्म। इत्तेहाद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही। तो वही और वो डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें कि जिस तरह वो फाइट करते हैं डिसिप्लिन के साथ, चीज़ों के साथ, तो हम्म। ये चीज़ भी मेरे ज़हन में थी और भी बहुत सारी चीज़ें। तो एक चीज़ है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन सही। अगर आप उस फ़िल्म में देखें, तो छोटे-छोटे जो मैसेजेस थे जो मुझे देने थे बहुत ज़रूरी, लाइक एक सीन में कामिल एक चिप्स खाता है, बात करता है, वो जाते हुए कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ़ वो रैपर डस्टबिन में डाल के चला जाता है। बिल्कुल अब उसमें बिल्कुल। कोई ऐसा मैसेज, लाउड मैसेज नहीं था कि जी आप रैपर डस्टबिन में डालें। वो हम्म। एक उसका एक नॉर्मल सा एक्ट बनाया, लेकिन वो काफ़ी इम्पैक्टफुल था। लोगों को, बच्चों को ये बात और वालिदैन को बहुत अच्छी चीज़ लगी कि आपने कामिल जो खा रहा था, इन द हम्म। एंड सीन के एंड में आपने वो ख़त्म करके उसको डस्टबिन में डलवाया। बिल्कुल। ये इस तरह के बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होते हैं जो हमें बड़े सटली जो है वो अपने बच्चों को देने की ज़रूरत है और वो इस तरीके से बहुत आसानी के साथ दिए जा सकते हैं। सेगमेंट है हमारा वो आए घर में हमारे, और हमारे साथ मौजूद हैं कामरान खान साहब जो कि पाकिस्तान फर्स्ट 3D एनिमेटेड फीचर फिल्म तीन बहादुर के राइटर, एनिमेटेड डायरेक्टर भी हैं। और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो मुकम्मल घर। अनीला रज़ा, फ़ायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-107 पे और सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क।